बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी सुपर डिलीशियस सिर्फ 3 चीज़ों से बनने वाली नारियल की बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत आसान है इसको बनाना और बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको आप खाएंगे तो आप तमाम मिठाइयों को भूल जाएंगे। तो इसको बनाना बेहद आसान है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बराबर में लगी घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो मज़ेदार सी नारियल की बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम नारियल ले लिया है। खोपरा यानी कि इसको मैंने पानी में 2-3 घंटे पहले भिगो दिया ताकि नरम हो जाए और इसको काटना हमारे लिए आसान हो जाए। इसके अलावा इसके ऊपर काफ़ी डस्ट होती है, जमी हुई होती है मिट्टी, तो वो नरम पड़कर जो है ना नरम होकर पानी में निकल जाएगी, साफ़ हो जाएगा ये अच्छी तरीके से। तो अब मैं इसको अच्छे तरीके से हाथों से मसल कर धो लूँगी ताकि तमाम मिट्टी उतर जाए। और ये देखिए आप देख सकते हैं ऊपर से कितना ब्लैक होता है। इसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है और इसकी जो ऊपर वाली साइड्स है ना इनको मैं काट दूँगी, बारीक बारीक से उतार दूँगी। बाकी जो नारियल है उसको मैं बिल्कुल बारीक बारीक से स्लाइस में काट दूँगी ताकि उसको हमारे लिए ग्राइंड करना या चॉप करना आसान हो। अगर आप चाहें तो उसको कद्दूकश भी कर सकते हैं, फिर आपको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने इसको जो है चॉपर में डालकर चॉप कर लिया था, क्योंकि जो कॉफ़ी वाली मशीन होती है, मसाला पीसने वाली मशीन, उसमें आप मत कीजिएगा। इसमें ऑयल होता है नारियल में, तो वो साथ चिपक जाता है, गीली गीली सी हो जाती है, फिर वो पीसी नहीं जाती। इसलिए चॉपर में ईजिली चॉपर आता है, आप इसको चॉपर में कीजिएगा। देखिए इतना बारीक हो गया है, ठीक है। तो ये नारियल मैंने पीस लिया है और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर 2 से 2.5 किलो दूध है और इसके अलावा 1 कप चीनी का जाएगा। दूध की मिकदार आप बढ़ा भी सकते हैं, जितना आप ज़्यादा दूध डालेंगे उतनी ही आपकी बर्फ़ी जो मज़ेदार बनेगी। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 2.5 किलो दूध डाला था। सबसे पहले कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं डाल दूंगी ये नारियल। इसको मैं बिल्कुल हल्की आंच पर थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी, हल्का सा ब्राउन करना है इसको, ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना। ये स्टेप ऑप्शनल है, आप चाहें तो छोड़ सकते हैं और डायरेक्ट इसमें दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ब्राउन करने से इसमें ज़रा अच्छा सा कलर भी आ जाएगा और कुछ जो है मज़ेदार भी लगती है। तो बस मैंने थोड़ा सा इसको ब्राउन कर लिया, इसमें मैं दूध शामिल कर दूँगी और दूध डालकर हम इसको पकने के लिए रख देंगे। पकाते रहेंगे, इतना पकाएंगे कि ये पक पक कर जो बिल्कुल जो है गाढ़ा हो जाए और खोया बन जाए। बीच में आपने इसको वक्फे वक्फे से मिलाते भी रहना है, हिलाते रहना है। ज़रूरी नहीं कि मुसलसल चलाते रहें, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद आप इसको मिक्स करते रहें। साथ ही मैं इसमें चीनी भी शामिल कर दूंगी, 1 कप चीनी। आप चाहें तो चीनी की मिकदार बढ़ा सकते हैं अगर आप ज़्यादा खाना चाहते हैं, लेकिन इतनी चीनी बिल्कुल ठीक थी इतनी बर्फ़ी के लिए। तो देखिए यहाँ बॉइलिंग भी स्टार्ट हो गई तकरीबन। तो बस इसको हमने पकने रख देना है और कभी कभी इसको बीच में चलाते रहना है और साइडों से हमने इसको अच्छे तरीके से उतारते रहना है ताकि ये जमे नहीं साइडों से। तो बहुत जल्दी बन जाती है, आपको ज़्यादा इसको हिलाना भी नहीं पड़ता, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बस इसको आप पकने के लिए रखते हैं और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको हिलाते रहें और बस जो है इतनी मज़ेदार बनती है ये बर्फ़ी, जैसे आप जो है कोई स्पेशल मिठाई खा रहे होते हैं। बाकी मिठाइयों को तो आप भूल जाएंगे ना जब आप ये बनाएंगे। तो देखिए काफ़ी हद तक इसमें दूध खुश्क होता जा रहा है, आप देख रहे हैं। तो बस इस तरीके से मैं इसको जो है मुसलसल पका लेंगे हम इसको। तो देखें साथ साथ मैं क्या करूँगी, एक पे मैंने पैन रेडी कर लिया है, मोल्ड है केक वाला मेरे पास, स्क्वायर मोल्ड। इसको मैं दोनों तरफ से मैंने यहाँ पर बटर पेपर लगा लिया है। बटर पेपर लगाएंगे तो बहुत आसानी से बाहर आ जाएगा। अगर बटर पेपर नहीं है, कोई अखबार वगैरह आप रख लें नीचे दोनों साइडों से, यानी आपने एक साइड पे लगाना है, दूसरी साइड पे भी इस तरह आपने इसको अच्छे तरीके से लगाने के बाद साइड पे कर देना है। और इधर देखिए हमारी बर्फ़ी माशाल्लाह पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुकी है और जब ये पानी इस तरह खुश्क हो जाएगा फिर आपने उसको मुसलसल हिलाते रहना है, फिर आपने नहीं छोड़ना, क्योंकि इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा नीचे लगने का और जलने का डर होता है, इसलिए आपने हिलाते रहना है। और इसको हम खुश्क कर लेंगे, ठीक है। पानी को हमने इसको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना कि बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल हम पका कर इसको भून लें। ज़्यादा खुश्क होगा तो क्या होगा, इसकी बर्फ़ी की जो है ना सही कटेगी नहीं, कटिंग नहीं ठीक से होगी। तो देखिए काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो चुका है और थोड़ा सा मॉइस्चर, हल्का हल्का नमी होगी, ज़्यादा नमी नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपको फील होगा कि अभी गीला गीला सा है। तो आपने उस स्टेज पे आकर फ्लेम को ऑफ कर देना है और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको मोल्ड में निकालेंगे। तो बस ये हमारी बर्फ़ी बन गई है। तो मैं फ्लेम को यहाँ पर ऑफ कर दूँगी और उसको मैं मोल्ड में निकाल लूँगी। अगर इसको आप ज़्यादा ड्राई कर लेंगे तो ये भुरभुरी सी हो जाएगी, यानी इसकी टिक्कियाँ नहीं, बर्फ़ी ठीक से कटेगी नहीं, क्योंकि नारियल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ठीक से सेट नहीं होता और बिल्कुल यानी कि भुरभुरा सा होता है। इसलिए आपने इसको थोड़ा सा हल्का हल्का सा इसको थोड़ा नरम रहने देना है, ठीक है। तो बस मैं इस तरीके से इसको मोल्ड में डाल लूँगी और उसको अच्छे तरीके से ऊपर से हम दबाते हुए सेट कर लेंगे। तो मैं स्पैचुला की मदद से ऊपर से सारा इसको बराबर कर दूँगी, लेवल कर दूँगी अच्छे तरीके से, ताकि ये बिल्कुल बराबर भी हो जाए और सेट हो जाए।
तो देखिए ऊपर से मैंने इसको अच्छे तरीके से बराबर कर दिए। अब इसको हम जो है चाहे 4-5 घंटे के लिए छोड़ें, चाहे एक दिन के लिए ओवरनाइट छोड़ दें। मैंने इसको ओवरनाइट छोड़ा था ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। तो देखिए नेक्स्ट डे मैंने इसको जो है अब इसको मैं निकाल रही हूँ। तो आपने इस तरीके से सिंपल बटर पेपर को अपने ऊपर उठाना है तो ये बाहर ईजिली निकल जाएगी। तो इसलिए आप जो है बटर पेपर इस पर लाजमी लगाएं, अगर नहीं है तो कोई अखबार या कोई और आप पेपर लगा सकते हैं। तो इसको मैं चांदी के वर्क से ऊपर से डेकोरेट कर दूँगी। तो ये मेरे पास चांदी के वर्क छोटे छोटे थे और ठीक से पूरे भी नहीं आए थे। और आप चाहें तो उसको किसी भी जो है नट्स से किसी भी ड्राई फ्रूट से आप इसको जो है गार्निश कर सकते हैं। बस इसको मैं अब कटिंग कर लूँगी, इसकी जिस शेप में आप चाहते हैं उस शेप में आप इसको कटिंग कर लें। चाहें तो डायमंड शेप में काट लें, चाहें तो इसको आप स्क्वायर में काट लें। तो बस मैं इस तरीके से इसके जो है इसको मैं स्क्वायर में कट कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। देखिए मैंने इसको काट लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ तो कितनी ज़बरदस्त इसकी आप लुक चेक कीजिएगा। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। इसको आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, मज़ेदार सी नारियल की बर्फ़ी। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।